कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान हर नियम निभाता है, हर सही रास्ते पर चलता है, फिर भी परिणाम उल्टे मिलने लगते हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रयासों के बीच आकर सब उलझा देती हो। राघव भी उन्हीं लोगों में से एक था। न वह अधार्मिक था, न घमंडी, न किसी का अहित चाहने वाला। फिर भी उसके जीवन में विघ्न ऐसे चिपक गए थे जैसे परछाई। जहां वह जाता वे साथ चल पड़ते। जिस दिन नौकरी का इंटरव्यू होता उसी दिन ट्रेन छूट जाती। जिस दिन व्यापार में बड़ा सौदा तय होता उसी दिन साझेदार पीठ फेर लेता। जिस रात मन में थोड़ी सी शांति उतरती उसी रात कोई अनहोनी दस्तक दे जाती। राघव अक्सर आधी रात को छत पर जाकर आकाश को ताकता और खुद से पूछता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मेरे साथ सब गलत क्यों हो रहा है। यह प्रश्न उसके भीतर धीरे धीरे एक भारी पत्थर की तरह जमने लगा। समय के साथ यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहा, बल्कि एक मौन पीड़ा बन गया। बाहर से देखने वाले को राघव सामान्य लगता, काम करता, लोगों से मिलता, मंदिर में दीपक जलाता, पर भीतर एक युद्ध चलता रहता। वह भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ता, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक शिकायत छुपी रहती। उसे लगता जैसे वह पुकार रहा हो और सामने से कोई सुन ही नहीं रहा। कई बार उसे अपने विश्वास पर ही गुस्सा आता। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मुझसे कोई ऐसी भूल हो गई है जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं? इन सवालों का कोई उत्तर नहीं मिलता। हर असफलता के बाद उसका मन थोड़ा और बंद होता चला गया, जैसे उसने भीतर ही भीतर मान लिया हो कि विघ्न अब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। एक मंगलवार की रात, जब नींद आंखों से कोसों दूर थी, राघव छत पर बैठा शहर की बुझती जलती रोशनियों को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और मन में भारीपन। तभी उसे बचपन की एक बात याद आई। दादी कहा करती थीं कि बुधवार को गणेश जी की कथा सुनने मात्र से जीवन के रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। उस समय वह हंस देता था, पर आज न जाने क्यों वह बात उसके भीतर गूंजने लगी। उसने खुद से कहा, सुनने से क्या होगा, मैं तो सब कर चुका हूं। फिर भी उस विचार में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। उस रात उसने पहली बार यह महसूस किया कि शायद समस्या बाहर नहीं, बल्कि कहीं भीतर अटकी हुई है। बुधवार की सुबह कुछ अलग थी। सूरज वैसा ही निकला था, गलियां वैसी ही थीं, पर राघव का मन असामान्य रूप से शांत था। पास के मंदिर से आती घंटियों की आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी। बिना किसी विशेष उद्देश्य के वह वहां चला गया। न व्रत का संकल्प था, न पूजा की तैयारी, बस एक अनजानी जिज्ञासा। मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे और एक वृद्ध धीमी स्थिर आवाज में गणेश जी की कथा सुना रहे थे। राघव सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया। उसने तय किया कि वह न विश्वास करेगा न अविश्वास, बस सुनेगा। कथा शुरू हुई और शब्द धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगे। वृद्ध कह रहे थे कि गणेश जी केवल बाहर के विघ्न नहीं हरते, वे पहले मनुष्य के भीतर बसे अवरोधों को देखते हैं। डर, अधीरता, अहम और अविश्वास। राघव को लगा जैसे हर वाक्य उसके लिए ही कहा जा रहा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वर्षों से भगवान से मांगता आया है, पर कभी उन्हें सुना नहीं। उसने हमेशा परिणाम की कामना की, पर प्रक्रिया से भागता रहा। कथा कोई चमत्कारिक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई थी, और यही बात उसे भीतर तक हिला रही थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राघव का मन बार बार अपने अतीत की ओर जाता। वे मौके जहां उसने धैर्य खो दिया था, वे क्षण जहां डर ने उसे रोक लिया था, पर हर बार वृद्ध की आवाज उसे वर्तमान में लौटा लाती। उन्होंने कहा कि बुधवार को कथा इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि उस दिन मन सुनने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। सुनना ही पहला उपाय है, क्योंकि जो सुनना सीख लेता है वही बदलना शुरू करता है। राघव के भीतर कुछ टूटने लगा, कोई कठोर परत जो उसने सालों में अपने चारों ओर बना ली थी। कथा समाप्त हुई, लोग उठकर अपने अपने काम में लग गए, पर राघव वहीं बैठा रहा। उसके भीतर न कोई उत्साह था, न कोई तात्कालिक खुशी, बस एक गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। वृद्ध ने उसे देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए, मानो जानते हो कि बीज बोया जा चुका है। उस क्षण राघव को लगा कि गणेश जी ने बिना मूर्ति, बिना मंत्र, बिना आडंबर उससे बात कर ली है। वह उठा और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम
अब पहले जैसे बोझिल नहीं थे। उस रात राघव ने वर्षों बाद सुकून की नींद ली। समस्याएं अब भी थीं, विघ्न अब भी मौजूद थे, पर उनके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसे यह समझ आने लगी थी कि शायद विघ्न दंड नहीं, संकेत होते हैं, रुकने के, सुनने के, समझने के। बुधवार की वह कथा उसके जीवन में एक द्वार खोल चुकी थी। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना निश्चित था कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगला बुधवार उसके लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि एक यात्रा बनने वाला था। ऐसी यात्रा जो उसे स्वयं से मिलाने वाली थी। अगले बुधवार तक का समय राघव के लिए साधारण दिनों जैसा नहीं रहा। हर दिन के भीतर कोई न कोई हलचल छुपी रहती। वह काम की तलाश में निकलता, लोगों से मिलता, पर अब पहले जैसा उतावलापन नहीं था। जैसे उसके भीतर किसी ने कह दिया हो, भागो मत, देखो। वह रास्तों को देखने लगा, लोगों की आंखों को पढ़ने लगा और सबसे ज्यादा अपने मन की आवाज को सुनने लगा। कई बार वही पुरानी चिंता सिर उठाती, वही डर कि कहीं सब फिर वैसा ही ना हो जाए। लेकिन अब डर के साथ एक ठहराव भी था। जब जब मन भटकता, उसे उस वृद्ध की आवाज याद आ जाती, सुनना ही पहला उपाय है। और राघव सच में सुनने लगा था, अपने भीतर के शोर को, अपनी अधीर सांसों को, अपने प्रश्नों को। उसे महसूस हुआ कि पहले वह हर विघ्न से लड़ता था और अब वह उनसे पूछने लगा था, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? अगला बुधवार आया तो राघव को किसी ने बुलाया नहीं। फिर भी उसके कदम उसी मंदिर की ओर बढ़ गए। इस बार उसके मन में न जिज्ञासा थी, न व्यंग्य, बल्कि एक शांत स्वीकार। पीपल के नीचे वही वृद्ध बैठे थे, पर आज श्रोताओं की संख्या कम थी। राघव पास जाकर बैठ गया। कथा फिर शुरू हुई, पर आज शब्द अलग लग रहे थे। वृद्ध कह रहे थे कि कई बार भगवान मनुष्य के जीवन में विघ्न इसलिए भेजते हैं क्योंकि सीधा रास्ता उसे गंतव्य तक नहीं बल्कि अहंकार तक पहुंचा देता है। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे गर्व को हल्के से छू लिया हो। वह गर्व की, मैं सब सही कर रहा हूं। उसे समझ आने लगा कि सही करना और सचेत होना एक बात नहीं होती। कथा में कहा गया कि गणेश जी मार्ग हटाते नहीं बल्कि दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तो वही मार्ग जो बोझ लगता था शिक्षा बन जाता है। कथा के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब वृद्ध चुप हो गए। कुछ पल का मौन था, गहरा, भारी, लेकिन सुकून भरा। उसी मौन में राघव के भीतर वर्षों से दबा एक भाव उभर आया। रोष नहीं, दुख नहीं, बल्कि थकान। वह थक चुका था, लगातार साबित करते करते कि वह गलत नहीं है। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं। पहली बार उसे लगा कि रोना भी सुनने का ही एक रूप है, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना। वृद्ध ने मौन तोड़ा और कहा कि जो व्यक्ति अपने विघ्नों से भागता है वे उसका पीछा करते हैं, और जो उन्हें देख लेता है वे स्वयं पीछे हट जाते हैं। यह बात राघव के मन में किसी दीपक की तरह जल उठी। उस दिन कथा के बाद वृद्ध ने राघव को पास बुलाया। कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया, बस इतना कहा, अगले बुधवार कथा सुनने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछना और उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करना। राघव कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने सिर हिला दिया। उस पूरे सप्ताह वह उसी वाक्य के साथ जीता रहा। कई बार मन में सवाल उभरता, मेरा सबसे बड़ा विघ्न क्या है? पर वह तुरंत रुक जाता, क्योंकि उसे उत्तर ढूंढना नहीं था, बस सवाल को महसूस करना था। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। हर बार दिमाग उत्तर गढ़ने लगता, कभी हालात को दोष देता, कभी लोगों को, कभी भाग्य को। लेकिन राघव धीरे धीरे सीख रहा था कि सवाल को खुला छोड़ना भी एक साधना है। तीसरे बुधवार को वह और अधिक शांत होकर कथा में बैठा। वृद्ध ने आज गणेश जी के एक ऐसे रूप की बात की जिसे लोग कम जानते हैं, विघ्नकर्ता। उन्होंने बताया कि गणेश जी कभी कभी जानबूझकर बाधा बनते हैं ताकि मनुष्य गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाए। यह सुनकर राघव के भीतर बिजली सी कौंधी। उसे अपनी जिंदगी के कई मोड़ याद आए। वह नौकरी जो छूट गई थी, वह सौदा जो टूट गया था, वह रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पाया था। पहली बार उसने सोचा, अगर वे हो जाते तो क्या मैं सच में ठीक होता? इस विचार ने उसके भीतर वर्षों से जमी शिकायत को हिला दिया।
शायद वह जिन चीजों को विघ्न समझता रहा वे उसे किसी बड़े नुकसान से बचाने के संकेत थे। अब कथा सुनते समय राघव के भीतर प्रतिरोध नहीं था। वह शब्दों को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता, बल्कि भीतर उतरने देता। उसे महसूस होने लगा कि गणेश जी की कथा कोई कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो उतना ही दिखाता है जितना देखने का साहस हम रखते हैं। हर बुधवार उसके भीतर कुछ न कुछ गिरता, कभी अपेक्षाएं, कभी जल्दबाजी, कभी यह जिद कि जीवन वैसा ही हो जैसा वह चाहता है। बदले में उसे कुछ नया नहीं मिलता, बल्कि जो पहले से था वही हल्का होकर लौट आता। शांति, धैर्य और एक सहज विश्वास। धीरे धीरे उसके जीवन में बाहरी बदलाव भी दिखने लगे, पर वे अचानक नहीं थे। एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने बिना किसी वादे के सिर्फ इतना कहा, मिलते हैं। एक छोटा सा काम मिला जो बड़ा नहीं था, पर उसमें अपमान भी नहीं था। राघव ने उसे स्वीकार किया बिना यह सोचे कि यह उसके स्तर से कम है। उसे अब समझ आने लगा था कि विनम्रता कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। हर छोटे कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर रहा हो। विघ्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, पर उनकी धार कुंद हो गई थी। एक रात कई हफ्तों बाद राघव फिर छत पर गया। आकाश वही था, तारे वही थे, पर प्रश्न वही नहीं था। उसने ऊपर देखकर खुद से नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि पहली बार उसने मन ही मन कहा, अब जो भी आए मुझे सुनना है। उस क्षण उसे भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस हुई, जैसे जीवन ने पहली बार उससे लड़ना बंद कर दिया हो। राघव जानता था कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, आगे और परीक्षाएं आएंगी और शायद बड़े विघ्न भी, पर अब उसके पास उनसे भागने के बजाय उनसे मिलने का साहस था। और कहीं ना कहीं उसी साहस में विघ्नहर्ता गणेश की मौन उपस्थिति थी। विघ्नहर्ता गणेश की मौन उपस्थिति थी। उसी स्थिरता के साथ राघव के जीवन में एक नया चरण शुरू हुआ, जो बाहर से देखने पर साधारण था, लेकिन भीतर गहराई से बदलता हुआ। अब वह हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं ठहराता था। जब कोई काम अटकता तो वह पहले रुकता, सचमुच रुकता और देखता कि भीतर क्या उठ रहा है। कई बार उसे अपने ही भीतर छुपा अधैर्य दिखता, कभी भविष्य का भय, कभी यह अपेक्षा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चले। पहले जहां वह इन भावों से लड़ता था, अब वह उन्हें पहचानने लगा था। यही पहचान धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन रही थी। उसे समझ आने लगा था कि जीवन की अधिकतर उलझनें बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती हैं, और जब भीतर का शोर कम होने लगता है तो बाहर के विघ्न भी अपनी आवाज खोने लगते हैं। एक दिन उसे उसी वृद्ध का संदेश मिला, कोई बुलावा नहीं, बस एक वाक्य, इस बुधवार कथा नहीं होगी, सिर्फ मौन होगा। राघव हैरान हुआ, कथा के बिना बुधवार? पर वह गया। पीपल के नीचे लोग कम थे और वृद्ध चुप बैठे थे। कोई शब्द नहीं, कोई कहानी नहीं, बस हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट और भीतर की धड़कनों की आवाज। शुरुआत में राघव बेचैन हुआ। मन आदतन कुछ सुनना चाहता था, कुछ पकड़ना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उस मौन ने उसे घेर लिया। उस मौन में उसे अपने जीवन के वे दृश्य दिखने लगे जिन्हें वह हमेशा टालता रहा था। अपने डर, अपनी असफलताएं, अपने अधूरे निर्णय। पहली बार उसने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। और वहीं उसी मौन में उसे यह भी महसूस हुआ कि गणेश जी की उपस्थिति शब्दों की मोहताज नहीं होती। वे वहां भी होते हैं जहां कुछ कहा नहीं जाता, बस समझा जाता है। उस मौन के बाद राघव के भीतर एक और परत खुली। अब वह दूसरों के विघ्नों को भी देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, बस हर किसी की लड़ाई अलग है। पहले जहां वह खुद को सबसे अधिक पीड़ित समझता था, अब वहां करुणा ने जगह ले ली। यह करुणा बाहर की नहीं थी, बल्कि भीतर की, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उसने मां की चुप्पी को नए नजरिए से देखना शुरू किया, पिता की चिंता को समझने लगा और उन लोगों को भी माफ करने लगा जिनसे वह मन ही मन नाराज रहता था। यह माफी किसी उपदेश से नहीं आई थी, बल्कि उस समझ से आई थी कि हर व्यक्ति अपने अपने विघ्नों से जूझ रहा है। धीरे धीरे राघव के जीवन में एक ऐसा अवसर आया जो बाहर से बहुत साधारण था, लेकिन भीतर से निर्णायक। एक छोटे से काम में उसे जिम्मेदारी दी गई।
ऐसी जिम्मेदारी जिसमें न नाम था न बड़ा पैसा, लेकिन भरोसा था। पहले वाला राघव शायद इसे नजरअंदाज कर देता, पर अब उसने इसे स्वीकार किया। उसने उस काम को पूरे मन से किया, बिना जल्दी, बिना तुलना। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार कोई बड़ा विघ्न नहीं आया। छोटी छोटी रुकावटें थीं, पर वे उसे रोक नहीं रही थीं, बल्कि सजग बना रही थीं। उसे पहली बार लगा कि शायद विघ्न पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे बस अपना स्वरूप बदल लेते हैं, दुश्मन से शिक्षक में। एक बुधवार को वृद्ध ने फिर कथा शुरू की, लेकिन आज विषय अलग था। उन्होंने कहा कि गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे विघ्न हटा दें, बल्कि यह कि वे मनुष्य को इतना सक्षम बना दें कि विघ्न उसका संतुलन न बिगाड़ सके। यह बात राघव के भीतर गहराई से उतर गई। उसे समझ आया कि वह जिन चमत्कारों की प्रतीक्षा करता रहा, वे बाहर नहीं होने थे। असली चमत्कार तो यह था कि अब वह टूटता नहीं था, वह गिरता था, थकता था, पर बिखरता नहीं था, और यही परिवर्तन उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। समय बीतता गया और राघव की पहचान बदलने लगी। दूसरों की नजरों में भी और अपनी नजरों में भी लोग उससे सलाह लेने लगे, न कि इसलिए कि उसके पास सारे उत्तर थे, बल्कि इसलिए कि वह सुनता था। वह वही सुनना सीख चुका था जो कभी उसे खुद को बदलने का रास्ता दिखा गया था। उसे महसूस हुआ कि गणेश जी की कथा अब केवल बुधवार तक सीमित नहीं रही थी, वह उसके हर दिन में उतर चुकी थी, हर निर्णय में, हर संवाद में, हर मौन में। यह कथा अब शब्दों की नहीं, जीवन की हो गई थी। एक रात बहुत समय बाद राघव ने सपने में गणेश जी को देखा। ना कोई दिव्य प्रकाश, ना कोई चमत्कारी दृश्य, बस एक शांत मुस्कान और एक भाव, जैसे कोई कह रहा हो, तू रास्ते पर है। नींद खुली तो राघव के चेहरे पर वही शांति थी। उसने समझ लिया कि दर्शन का अर्थ देखना नहीं, पहचानना होता है, और यह पहचान बाहर नहीं, भीतर होती है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उसका विश्वास किसी तर्क पर नहीं, अनुभव पर टिका था। राघव जानता था कि जीवन आगे भी उसे परखेगा, नए मोड़ आएंगे, नए विघ्न आएंगे, पर अब उसके भीतर एक स्थिर दीपक जल रहा था, जिसे कोई तूफान आसानी से बुझा नहीं सकता था। वह दीपक बुधवार की उस पहली कथा से जला था, जब उसने केवल सुनने का साहस किया था। अब वह समझ चुका था कि जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, उसके जीवन में विघ्न चाहे रहें, पर वे उसे रोक नहीं पाते, वे उसे गढ़ते हैं। और उसी गढ़ने की प्रक्रिया में गणेश जी चुपचाप हर कदम पर उसके साथ चलते रहते हैं। और उसी गढ़ने की प्रक्रिया में गणेश जी चुपचाप हर कदम पर उसके साथ चलते रहते हैं। इसी अनुभूति के साथ राघव के भीतर एक नई सजगता जन्म ले चुकी थी, जो अब उसके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में दिखाई देने लगी। अब जब कोई काम अचानक अटकता, तो वह पहले की तरह झुंझलाता नहीं था। वह रुकता, गहरी सांस लेता और भीतर झांकता। क्या यह रुकावट सच में बाहर की है, या मेरे भीतर कोई अधैर्य, कोई भय, कोई जल्दबाजी फिर सिर उठा रही है? कई बार उत्तर स्पष्ट नहीं होता, पर प्रश्न पूछने की यह आदत ही उसे हल्का कर देती। उसे लगने लगा था कि जीवन उससे लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे तैयार कर रहा है किसी ऐसे रास्ते के लिए जहां केवल तेज चलने से नहीं, बल्कि संतुलन से पहुंचा जाता है। इस समझ के साथ उसकी चाल बदल गई थी, उसकी वाणी बदल गई थी, और सबसे ज्यादा उसकी दृष्टि बदल गई थी। कुछ समय बाद राघव के सामने एक ऐसा निर्णय आया जो पुराने राघव के लिए बहुत कठिन होता। उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसमें तात्कालिक लाभ तो था, पर भीतर कहीं कुछ खटक रहा था। पहले वह केवल परिणाम देखता, पैसा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पर अब उसने अपने भीतर की हल्की सी बेचैनी को सुना। वह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि चेतावनी की थी। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाहर से यह निर्णय मूर्खता लग सकता था, और कुछ लोगों ने उसे यही कहा भी, पर राघव के भीतर कोई पछतावा नहीं था। पहली बार उसने महसूस किया कि सही निर्णय वही नहीं होता जो तुरंत लाभ दे, बल्कि वह होता है जिसके बाद मन शांत रह सके। और उस शांति में उसे गणेश जी की वही मौन स्वीकृति महसूस हुई जो शब्दों से परे थी। उसी दौर में उसके जीवन में एक व्यक्ति आया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं,
बस एक साधारण सा इंसान जो अपने संघर्षों से थका हुआ था। राघव ने उसे सुना, बिना सलाह दिए, बिना तुलना किए। उस व्यक्ति की आंखों में कृतज्ञता देखकर राघव को समझ आया कि सुनना केवल स्वयं के लिए नहीं होता, यह दूसरों के लिए भी एक वरदान बन सकता है। उसे लगा जैसे गणेश जी ने उसे एक नया माध्यम बना दिया हो, विघ्न हटाने का नहीं बल्कि मन हल्का करने का। वह अब समझ चुका था कि हर कोई अपने अपने विघ्नों का भार ढो रहा है, और अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी उसे रख सके तो वही सबसे बड़ी सहायता है। एक बुधवार को वृद्ध ने कहा कि अब कथा शब्दों में नहीं कही जाएगी बल्कि जीवन में पहचानी जाएगी। यह सुनकर राघव मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे यह वाक्य उसके लिए ही कहा गया हो। अब वह हर बुधवार को मंदिर जाता जरूर था, पर किसी विशेष अपेक्षा के साथ नहीं। कभी वह कथा सुनता, कभी मौन में बैठता और कभी बस पीपल के पत्तों को हिलते हुए देखता। हर बार उसे कुछ न कुछ मिल जाता, कभी धैर्य, कभी स्पष्टता, कभी अपने ही भीतर छुपी किसी गांठ का ढीला पड़ जाना। उसे यह भी समझ में आने लगा कि गणेश जी की कृपा किसी एक दिन या एक विधि में सीमित नहीं होती, वह तो उस क्षण सक्रिय होती है जब मन झुकना सीख लेता है। धीरे धीरे राघव के भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेने लगी। यह विनम्रता कमजोरी से नहीं बल्कि समझ से आई थी। अब जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह भीतर से विचलित नहीं होता, और जब कोई आलोचना करता तो वह टूटता नहीं था। वह दोनों को सुनता और फिर भीतर देखता, क्या इसमें कुछ सीख है? अगर है तो स्वीकार, अगर नहीं तो छोड़ देना। यही संतुलन उसे स्थिर बनाए रखता। उसने महसूस किया कि विघ्न अब भी आते हैं, पर वे उसे असंतुलित नहीं करते। वे अब जीवन की भाषा बन गए थे, कभी विराम, कभी मोड़, कभी दिशा संकेत। एक रात गहरी नींद से जागने पर राघव को अचानक एहसास हुआ कि वह अब अपने भविष्य से डरता नहीं है। अनिश्चितता अब उसे भयभीत नहीं करती थी। उसे लगा जैसे उसने जीवन के साथ एक मौन समझौता कर लिया हो। तू मुझे अनुभव देगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। इस स्वीकार में न हार थी न जीत, बस एक सहज प्रवाह था। उसने मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद कहा, किसी याचना के लिए नहीं बल्कि इस समझ के लिए कि विघ्न जीवन के शत्रु नहीं होते, वे तो उसकी भाषा होते हैं। समय के साथ राघव का जीवन स्थिर होने लगा, पर वह स्थिरता जड़ नहीं थी, उसमें लचीलापन था, सजगता थी। अब वह जानता था कि अगर फिर कभी अंधेरा आएगा तो वह उससे घबराएगा नहीं। वह जानता था कि अंधेरा भी सुनने का ही एक रूप है, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। उसे यह भी स्पष्ट हो गया था कि गणेश जी का वास्तविक स्वरूप मूर्ति में नहीं बल्कि उस विवेक में है जो सही समय पर रुकना सिखाता है और सही समय पर आगे बढ़ना। और इसी बोध के साथ राघव ने यह मान लिया था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे भी विघ्न आएंगे, शायद पहले से भी बड़े, पर अब उसके भीतर वह क्षमता थी जो उन्हें झेलने की नहीं बल्कि समझने की शक्ति देती है। वह समझ चुका था कि जो व्यक्ति बुधवार को गणेश कथा सुनता है वह केवल एक कथा नहीं सुनता, वह अपने जीवन की दिशा को सुनना शुरू कर देता है। और जब जीवन स्वयं बोलने लगे तो विघ्न भी धीरे धीरे अपना रूप बदल लेते हैं। वे बाधा नहीं रहते, वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। उसी मार्ग पर चलते हुए राघव आगे बढ़ रहा था, शांत, सजग और पूर्ण विश्वास के साथ कि विघ्नहर्ता हर कदम पर उसके साथ हैं, भले ही वे मौन में ही क्यों ना हो। इसी मौन विश्वास के सहारे राघव आगे बढ़ता गया, और जीवन ने पहली बार उसे केवल परीक्षा में नहीं बल्कि उत्तरदायित्व में भी डाला। अब उसके सामने ऐसे लोग आने लगे थे जो उससे कुछ चाहते थे, कोई सलाह, कोई सहारा, कोई केवल सुने जाने की जगह। पहले वह स्वयं के विघ्नों में इतना उलझा रहता था कि दूसरों के दर्द के लिए जगह ही नहीं थी। अब वह बिना किसी थकान के सुन सकता था, क्योंकि सुनना अब उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सहज क्रिया बन चुका था। उसे समझ आने लगा था कि गणेश जी का कार्य केवल विघ्न हटाना नहीं बल्कि मनुष्य को ऐसा बना देना है कि वह दूसरों के विघ्नों में भी प्रकाश बन सके। और यह प्रकाश दिखाने के लिए शब्दों की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। एक दिन उसके जीवन में अचानक एक बड़ा झटका आया। वह छोटा सा काम जिसमें उसने पूरी निष्ठा से खुद को लगाया था, किसी कारणवश बंद हो गया।
बाहर से देखने पर यह वही पुरानी कहानी थी। काम छूटा, स्थिरता टूटी, भविष्य फिर धुंधला हो गया। लेकिन भीतर कुछ अलग था। राघव को क्षण भर के लिए दुख हुआ, पर वह दुख उसे डुबो नहीं पाया। उसने उस शाम मंदिर जाकर कोई प्रश्न नहीं किया, कोई याचना नहीं की। वह बस पीपल के नीचे बैठा रहा। भीतर एक आवाज उठी, क्या तू फिर उसी डर में लौटेगा? और पहली बार उसने उस आवाज को शांत होकर उत्तर दिया, नहीं। यह उत्तर किसी जिद से नहीं, बल्कि अनुभव से निकला था। उसे विश्वास हो चला था कि जो छिनता है वह केवल रास्ता बदलता है, दिशा नहीं। अगले कुछ दिनों में उसने एक और गहरी सच्चाई देखी। जब बाहरी सहारे हटते हैं तभी भीतर का सहारा दिखाई देता है। अब उसे हर सुबह किसी निश्चित परिणाम की चिंता नहीं रहती थी। वह दिन को दिन की तरह जीने लगा था। इसी दौरान उसने एक छोटा सा कार्य शुरू किया, लोगों के साथ बैठकर केवल सुनना, बिना किसी शुल्क, बिना किसी प्रचार के। कोई अपने पारिवारिक तनाव लेकर आता, कोई अपने भय, कोई अपने टूटे विश्वास। राघव न समाधान देता, न उपदेश, वह बस उपस्थित रहता। और हैरानी की बात यह थी कि लोग उससे मिलकर हल्के होकर लौटते। कई बार वे खुद कहते, पता नहीं क्यों, पर मन शांत हो गया। तब राघव मन ही मन मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका नहीं, उस मौन चेतना का काम है जिसे उसने बुधवार की कथा से पहचाना था। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि राघव का जीवन अब केवल उसका निजी जीवन नहीं रहा, वह एक प्रवाह का हिस्सा बन गया था। ऐसा प्रवाह जो बिना शोर के बहता है, पर गहराई में बहुत कुछ बदल देता है। अब जब कभी कोई विघ्न आता तो वह उसे व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता, वह उसे एक प्रश्न की तरह देखता। अब क्या समझना है, यह दृष्टि उसे थकने नहीं देती थी। वह जानता था कि हर रुकावट के पीछे कोई न कोई संकेत छुपा होता है, और जो संकेत को पकड़ लेता है उसे मार्ग की चिंता नहीं रहती। एक बुधवार को वृद्ध ने उससे बस इतना कहा, अब तू कथा सुनने नहीं आता, तू कथा बन गया है। यह सुनकर राघव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा, वह असमंजस, वह शिकायतें, वह रातें, सबका उत्तर इस एक वाक्य में समा गया हो। वह समझ गया कि गणेश कथा का अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि मनुष्य कुछ पाले, बल्कि यह कि वह वैसा बन जाए जहां विघ्न टिक न सके। और वह बनना किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर सजगता से होता है। अब राघव को यह भी साफ दिखने लगा था कि संसार क्यों भाग रहा है, क्यों थक रहा है। हर कोई परिणाम चाहता है, पर प्रक्रिया से डरता है। हर कोई सुरक्षा चाहता है, पर सजगता से बचता है। और वहीं गणेश तत्व छुपा है, उस सजगता में, उस रुकने में, उस सुनने में। उसने यह अनुभव अपने जीवन में इतने गहरे उतार लिया था कि अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसका हर दिन ही प्रमाण बन चुका था। एक रात उसने फिर छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा, पर अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मौन संवाद था, कृतज्ञता का। उसने महसूस किया कि जीवन ने उसे वह नहीं दिया जो उसने मांगा था, बल्कि वह दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। और यही गणेश जी की सबसे बड़ी करुणा है। वे इच्छाएं नहीं, योग्यता देते हैं। वे मार्ग आसान नहीं करते, पर यात्री को सक्षम बना देते हैं। राघव जानता था कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में आगे बढ़ती है जो बुधवार को गणेश कथा सुनता है या सुनने का साहस करता है, क्योंकि सुनना केवल कानों का कार्य नहीं, यह अहंकार का विसर्जन है। और जहां अहंकार झुकता है, वहीं से विघ्न हटने लगते हैं। उसी बोध के साथ राघव आगे बढ़ रहा था, निश्चिंत, सजग और शांत, यह जानते हुए कि अब चाहे जीवन उसे जहां भी ले जाए, वह खोया हुआ नहीं होगा, क्योंकि जिसने सुनना सीख लिया उसने रास्ता पा लिया। उसी रास्ते पर चलते हुए राघव ने पहली बार यह अनुभव किया कि अब जीवन उसे घसीट नहीं रहा, बल्कि आमंत्रित कर रहा है। परिस्थितियां आती थीं, पर उनमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी, जैसे जीवन स्वयं यह परख रहा हो कि क्या अब वह राघव को थोड़ा और भार सौंप सकता है। इसी क्रम में एक दिन उसके पास अपने ही नगर से एक प्रस्ताव आया। लोग चाहते थे कि वह सप्ताह में एक दिन सबके साथ बैठकर गणेश कथा साझा करे। कोई औपचारिक आयोजन नहीं, कोई मंच नहीं, बस एक साधारण बैठक। राघव पहले हिचका, उसे डर था
कि कहीं अहंकार फिर सिर न उठा ले, कहीं वह स्वयं को मार्गदर्शक न समझ बैठे। पर भीतर से वही शांत चेतावनी आई, डर से नहीं, सजगता से चल। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया, इस शर्त पर कि वह उपदेश नहीं देगा, केवल अनुभव साझा करेगा। और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय खुला। पहला बुधवार आया। लोग आए, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ केवल इसलिए कि जीवन बहुत भारी लग रहा था। राघव ने कोई लंबी भूमिका नहीं बांधी। उसने बस इतना कहा कि कथा सुनने से पहले थोड़ी देर मौन रखा जाए। उस मौन में ही बहुतों की आंखें भर आईं। फिर उसने गणेश जी की कथा नहीं सुनाई, उसने जीवन की कथा कही, विघ्नों की, ठहराव की, भीतर झांकने की। और आश्चर्य यह था कि लोग उसमें अपने अपने जीवन देख रहे थे। कोई सिर झुकाए बैठा था, कोई गहरी सांसें ले रहा था, कोई जैसे पहली बार स्वयं से मिल रहा हो। उस दिन राघव ने समझा कि कथा शब्दों से नहीं, अनुभूति से जीवित होती है। और जहां अनुभूति जागती है, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे यह बुधवार की बैठक केवल कथा नहीं रही, वह एक आश्रय बन गई। लोग अपने विघ्न लेकर आते और हल्के होकर लौटते। कोई कहता, आज समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर थी। कोई कहता, आज पहली बार डर को देखा, उससे भागा नहीं। राघव हर बार चुपचाप सुनता और मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे माध्यम भर बनाया। उसे यह भी दिखने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में विघ्न अलग रूप में आते हैं। किसी के लिए वे अभाव हैं, किसी के लिए संबंध, किसी के लिए स्वयं की अपेक्षाएं, पर उन सब का मूल एक ही होता है, असंतुलन। और गणेश तत्व उसी असंतुलन को पहचानने की शक्ति देता है। एक समय ऐसा भी आया जब राघव स्वयं थक गया। लगातार सुनना, लगातार उपस्थित रहना, यह सब भीतर की ऊर्जा मांगता है। एक बुधवार को वह स्वयं ही खाली सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, आज कथा स्थगित कर दूं। पर जैसे ही यह विचार आया, भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत तुझे ही है। वह गया, पर उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस सबके साथ बैठा रहा। उस मौन में उसे लगा जैसे वर्षों से संचित थकान धीरे धीरे उतर रही हो। तब उसने जाना कि गणेश जी का साथ केवल दूसरों को देने में नहीं, स्वयं को संभालने में भी प्रकट होता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुनना सीख लेता है, वह कभी खाली नहीं होता। समय के साथ राघव की दृष्टि और व्यापक होती गई। अब वह विघ्नों को व्यक्तिगत घटना नहीं, सामूहिक संकेत की तरह देखने लगा था। उसे दिखने लगा कि समाज भी उन्हीं विघ्नों से जूझ रहा है, अधैर्य, तुलना, जल्दबाजी। और ठीक वहीं गणेश तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक है। उसने महसूस किया कि अगर हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन भी रुककर अपने भीतर देख ले, तो आधे विघ्न स्वयं ही ढीले पड़ जाए। यह समझ उसे भारी नहीं लगती थी, बल्कि आश्वस्त करती थी, क्योंकि उसे पता था कि परिवर्तन का बीज बहुत छोटा होता है, पर अगर सही भूमि मिल जाए तो वह स्वयं फैलता है। एक रात राघव ने स्वप्न देखा, एक लंबा रास्ता जिस पर बहुत से लोग चल रहे हैं, कुछ तेज, कुछ धीमे, कुछ थके हुए। रास्ते के बीच बीच में बड़े पत्थर रखे हैं। कुछ लोग उनसे टकरा कर गिर जाते हैं, कुछ रुककर उन्हें देखते हैं और कुछ पत्थरों पर बैठकर विश्राम कर लेते हैं। तभी उसने देखा कि हर पत्थर के पास एक छोटा सा दीप जल रहा है। वह समझ गया, विघ्न वही पत्थर हैं और गणेश जी वही दीप। जो केवल पत्थर देखता है वह रुक जाता है, जो दीप देख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। नींद खुलने पर उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी गहरे उत्तर के मिलने पर आती है। अब राघव जान चुका था कि यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि गहराई की ओर है। जितना वह समझता उतना ही विनम्र होता जाता, जितना विनम्र होता उतना ही स्पष्ट देखने लगता, और यही चक्र चलता रहता। उसे अब किसी विशेष चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वह अब अपने विघ्नों से भागता नहीं था। वह उन्हें देखता था, सुनता था और फिर उनके साथ चलना सीखता था। यही चलना उसे मुक्त करता था। और इसी बोध के साथ राघव आगे बढ़ रहा था, यह जानते हुए कि गणेश जी की कथा कोई एक दिन की कथा नहीं, यह जीवन की लय है। जो इसे सुन लेता है वह जीवन को नया अर्थ दे देता है, और जो इसे जीने लगता है उसके लिए विघ्न भी वरदान बन जाते हैं।
उसी विश्वास में, उसी मौन संगति में राघव की यात्रा निरंतर बह रही थी, एक ऐसे प्रवाह की तरह जो बिना शोर किए भीतर ही भीतर सब कुछ बदल देता है। उसी प्रवाह में बहते हुए राघव ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि अब उसके जीवन में कोई विशेष बुधवार नहीं रहा और कोई साधारण दिन भी नहीं बचा। हर दिन अपने आप में एक कथा बन गया था। सुबह आंख खुलते ही वह किसी अपेक्षा के साथ दिन का स्वागत नहीं करता था, बल्कि एक स्वीकार के साथ करता था, जो आएगा वह भी मार्ग का ही हिस्सा होगा। कभी कोई व्यक्ति अचानक सहायता मांग लेता, कभी कोई पुराना डर बिना बुलाए लौट आता, कभी कोई अवसर ऐसा आता जो मन को उलझन में डाल देता। पर अब राघव इन सबको एक ही दृष्टि से देखता था, जीवन की भाषा के रूप में। उसे समझ में आ चुका था कि गणेश जी की कृपा किसी एक समस्या के समाधान में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जिससे समस्या देखी जाती है। यही दृष्टि अब उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थी। समय के साथ उसके चारों ओर एक अलग सा वातावरण बनने लगा। लोग कहते नहीं थे, पर महसूस करते थे कि उसके पास बैठकर मन अपने आप धीमा हो जाता है। कोई उससे पूछता, आप क्या उपाय करते हैं, तो वह मुस्कुरा देता। वह जानता था कि उपाय बाहर नहीं है, वह जानता था कि अगर वह किसी को विधि, मंत्र या नियम पकड़ा देगा तो वह फिर उसी दौड़ में लौट जाएगा। इसलिए वह बस इतना कहता, रुकना सीखो। कई लोगों को यह उत्तर अधूरा लगता, कुछ को निराशाजनक, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके भीतर यह वाक्य धीरे धीरे गूंजने लगता, और वही गूंज, वही ठहराव उनके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाने लगता। राघव यह देखकर चकित नहीं होता था, क्योंकि वह जान चुका था कि बीज हमेशा चुपचाप अंकुरित होता है। एक दिन उसके पास वही वृद्ध आए जिनसे यह यात्रा शुरू हुई थी। बहुत समय बाद वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर उन्होंने बस इतना कहा, अब मुझे यहां आने की जरूरत नहीं। राघव घबरा गया, उसे लगा जैसे कोई सहारा छूट रहा हो, पर वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन शिष्य गुरु को पकड़ने की कोशिश करता है उसी दिन यात्रा रुक जाती है, और जिस दिन गुरु स्वयं पीछे हट जाए उसी दिन यात्रा पूरी होती है। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि यह विदाई नहीं है, यह पूर्णता है। वृद्ध उठे, पीपल को प्रणाम किया और बिना पीछे देखे चले गए। राघव देर तक वहीं बैठा रहा, पर इस बार भीतर कोई खालीपन नहीं था, बस एक गहरी स्थिरता थी। उस दिन के बाद राघव ने जानबूझकर किसी नियमित सभा का आयोजन बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि अब यदि वह किसी ढांचे में बंधा तो वही ढांचा लोगों के लिए नया विघ्न बन जाएगा। अब जो आता, जब आता, जैसे आता, वह उसी रूप में स्वीकार करता। कभी कोई बुधवार को आता, कभी किसी और दिन, कभी वह कुछ कहता, कभी कुछ नहीं। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या समझते हैं, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि जब मन भीतर से शांत हो जाता है तो बाहरी पहचान अपना महत्व खो देती है। अब उसकी साधना जीवन ही बन चुकी थी। धीरे धीरे राघव के भीतर एक अंतिम भय भी ढीला पड़ गया, अकेले पड़ जाने का भय। पहले वह भीड़ में सुरक्षा ढूंढता था, अब वह एकांत में सहज हो गया था। उसे समझ आ गया था कि एकांत और अकेलापन अलग अलग होते हैं। अकेलापन तब होता है जब मन स्वयं से भागता है, और एकांत तब जब मन स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है। अब उसे अपने साथ बैठने में कोई डर नहीं लगता था। कई शामें वह यूं ही बिताता, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के, और उन्हीं क्षणों में उसे जीवन की सबसे गहरी झलकें मिलती। एक बार किसी ने उससे पूछा, क्या आपके जीवन से विघ्न पूरी तरह समाप्त हो गए? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं, अब भी आते हैं। सामने वाला हैरान हुआ। राघव मुस्कुराया और आगे बोला, पर अब वे मुझे रोकते नहीं हैं। अब वे मुझे बताते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। यह कहकर उसने आकाश की ओर देखा, जैसे वहां किसी मौन उपस्थिति को नमन कर रहा हो। उसे भीतर से यह स्पष्ट हो चुका था कि विघ्नहर्ता का अर्थ विघ्नों का न होना नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाए रखना है। समय का पहिया चलता रहा। राघव का शरीर भी धीरे धीरे उम्र के संकेत देने लगा, पर उसका मन किसी जल्दी में नहीं था। उसे अब कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं थी।
वह जान चुका था कि जिसने यात्रा को ही घर बना लिया उसे मंजिल का भय नहीं रहता। एक शाम वह फिर उसी छत पर खड़ा था जहां कभी वह प्रश्नों से भरा आकाश को देखा करता था। आज भी आकाश वही था, तारे वही थे, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था, जो है वही पूर्ण है। और वहीं उसी क्षण इस कथा ने अपना चक्र पूरा किया, क्योंकि यह कथा कभी राघव की थी ही नहीं। यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में बार बार अटकता है, गिरता है और फिर भी भीतर कहीं यह महसूस करता है कि शायद कोई शक्ति है जो उसे केवल गिराने नहीं, समझाने आई है। जो व्यक्ति बुधवार को गणेश कथा सुनता है, वह यदि सच में सुन ले तो उसके जीवन में चमत्कार शोर से नहीं आते, वे मौन में आते हैं। वे अचानक नहीं बदलते, वे धीरे धीरे गढ़ते हैं। और जब जीवन गढ़ने लगता है तब विघ्न समाप्त नहीं होते, पर उनका अर्थ समाप्त हो जाता है। यही इस कथा का अंत है और यही इसकी शुरुआत भी, क्योंकि जहां सुनना शुरू होता है वहीं से विघ्न हरण शुरू होता है, और जहां अहंकार झुकता है वहीं गणेश जी बिना शब्दों के प्रकट हो जाते हैं। उसी क्षण के बाद भी जीवन रुका नहीं, बस उसका शोर थम गया। राघव के लिए अब दिन किसी लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि अनुभव की तरह खुल रहे थे। वह खेतों की ओर जाता तो मिट्टी की गंध में उसे वही मौन शिक्षा मिलती जो कभी पीपल के नीचे मिली थी। बाजार की भीड़ में भी उसे अब उलझन नहीं होती थी, क्योंकि भीतर का एकांत उसके साथ चलता था। कई बार लोग उसे पहचान लेते, पास आकर बैठ जाते, कुछ कहते, कुछ नहीं कहते। राघव जानता था कि शब्दों से अधिक महत्व उपस्थिति का है। उसने यह भी अनुभव किया कि जब भीतर संतुलन स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप क्रम में आने लगती है। परिस्थितियां वही थीं, संघर्ष भी वही थे, पर उनका भार अब अलग लगता था, जैसे कोई बोझ नहीं बल्कि अभ्यास हो। धीरे धीरे राघव ने यह भी स्वीकार कर लिया कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जीवन कभी नहीं देता, और यह न देना ही उसकी सबसे बड़ी करुणा है। पहले वह हर प्रश्न का समाधान चाहता था, अब वह प्रश्नों के साथ जीना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि समाधान अक्सर मन को बंद कर देता है, जबकि प्रश्न मन को खुला रखते हैं, और खुला मन ही गणेश तत्व का वास्तविक निवास स्थान है। यही कारण था कि अब जब कोई कठिन क्षण आता तो वह उसे तुरंत समस्या नहीं कहता, वह उसे एक द्वार की तरह देखता, जिसके पार शायद कोई नई समझ प्रतीक्षा कर रही हो। यह दृष्टि उसे निडर नहीं बल्कि सजग बनाती थी। समय बीतने के साथ उसके जीवन में वे लोग भी लौट आए जिनसे कभी मतभेद हो गए थे। कोई क्षमा मांगने नहीं आया, न राघव ने मांगी, बस बातचीत हुई, सरल, हल्की, बिना पुराने बोझ के। राघव ने महसूस किया कि क्षमा शब्दों से नहीं, दृष्टि बदलने से होती है। जब मन दूसरे को शत्रु मानना छोड़ देता है तभी वास्तविक क्षमा घटित होती है, और यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, भीतर के मौन से आता है। उसे लगा जैसे गणेश जी हर ऐसे क्षण में चुपचाप मुस्कुराते हैं जब दो मन एक दूसरे से लड़ना छोड़ देते हैं। एक दिन राघव ने पाया कि अब उसे अपनी कहानी सुनाने की आवश्यकता भी नहीं रही। पहले वह अपनी यात्रा को शब्दों में ढालने की कोशिश करता था ताकि लोग समझ सके। अब वह जान गया था कि जो समझना चाहता है वह शब्दों के बिना भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार कथाएं भी नहीं बदल सकती। इस स्वीकार ने उसे भीतर से मुक्त कर दिया। अब वह न सिखाने की कोशिश करता था, न प्रभावित करने की। वह बस वही था जो वह बन चुका था, और यही सहजता उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राघव नदी के किनारे बैठा था। जल की सतह पर पड़ती रोशनी को देखते हुए उसे अचानक यह बोध हुआ कि उसका जीवन भी इसी नदी की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल, पर निरंतर प्रवाह में। नदी पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है, पर रुकती नहीं, और पत्थर भी नदी के शत्रु नहीं होते, वे ही उसे गहराई देते हैं, दिशा देते हैं। राघव मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे यह पूरी यात्रा इसी एक दृश्य में समा गई हो। यही तो गणेश तत्व है, विघ्न और मार्ग का एक साथ अस्तित्व। अब राघव को यह भी स्पष्ट हो चुका था कि इस कथा का कोई अंतिम अध्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति यह कह दे कि अब मैं पूर्ण हूं, उसी दिन नई अपूर्णता जन्म ले लेती है।
इसलिए उसने पूर्णता के विचार को भी छोड़ दिया था। वह बस इतना जानता था कि वह अब जीवन से भाग नहीं रहा है, वह उसमें उपस्थित है, पूरे मन से, पूरी चेतना से, और यही उपस्थिति उसे हर क्षण नया बना रही थी। बहुत समय बाद किसी ने उससे पूछा, अगर एक वाक्य में गणेश जी की शिक्षा बतानी हो तो क्या कहेंगे? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, रुकना सीखो ताकि सही समय पर चल सको। यह कहकर वह शांत हो गया। सामने वाला शायद संतुष्ट नहीं हुआ, पर राघव जानता था कि जिसने यह वाक्य भीतर सुना उसके लिए यही पर्याप्त है, क्योंकि गणेश जी की शिक्षा शब्दों में नहीं, जीवन में खुलती है। और इसी तरह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, यह कथा अपने आप समाप्त हो गई, या शायद समाप्त नहीं हुई, बस मौन में विलीन हो गई, क्योंकि जो कथा मौन में उतर जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में जीवित रहती है जो विघ्नों से डरने के बजाय उन्हें समझने का साहस करता है। राघव अब किसी कथा का पात्र नहीं रहा था, वह स्वयं जीवन का एक मौन वाक्य बन गया था, जो पढ़ा नहीं जाता, बस जिया जाता है। यही इस कथा की पूर्णता है और यही इसकी अनंतता भी। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके मन में धैर्य, विवेक और विश्वास की ज्योति निरंतर जलती है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन के विघ्नों से घिरा हो, जिसकी राह बार बार रुक जाती हो, या जो निराशा के अंधकार में डूबने लगा हो। आपके इस छोटे से प्रयास से उसके जीवन में गणपति बप्पा की कृपा प्रवेश कर सकती है और उसके रुके हुए मार्ग फिर से खुल सकते हैं। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से जुड़ाव नहीं किया है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हम तक आपकी श्रद्धा और प्रेम पहुंचाती है, बल्कि आपको हर सप्ताह भगवान गणेश की दिव्य कथाओं, बुधवार व्रत कथाओं, जीवन बदल देने वाले प्रसंगों और विघ्नहर्ता की कृपा से जुड़ने का सौभाग्य भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक यात्रा को और व्यापक और गहन और असंख्य भक्तों के लिए मंगलकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर गणेश तत्व को अपने जीवन में उतारें, धैर्य, विनम्रता और विवेक के इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें और विघ्नहर्ता श्री गणेश के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन गणपति बप्पा के दिव्य नाम से करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश आप सभी के जीवन से हर विघ्न दूर करें, आपको सद्बुद्धि, सफलता, शांति और सौभाग्य प्रदान करें और आपके प्रत्येक कदम पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया।